हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के काम की वो सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। आप यहां पर देख सकते हैं कंप्लीट गाइड है, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर 1 के लिए बेस्ट गाइड है, जिसमें आपको बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन के आपको 3000 से ज्यादा आपको अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के 4 आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे। आप इनको देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके की ये बुक है, आप इसको देख सकते हैं। ये बुक आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है लिंक दे दिया, वहां से भी आप मंगा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, आप उससे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और मार्केट के हर एक बेस्ट जो है बुक स्टोर पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस बुक को डिजाइन किया गया है। चलिए, तो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे सीटेट प्राथमिक स्तर के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए संस्कृत विषय की भी यहां पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ स्टडी गाइड भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, लिंक नीचे जाकर आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, एक अपडेट जो है हरियाणा चंडीगढ़ से आ रहा है और यहां पर एक अपडेट है कि सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 2 वर्षीय जेबीटी कोर्स बंद होगा। अब डिप्लोमा की जगह जो है मिलेगी डिग्री। यहां पर अपडेट है, इसको मैं और भी देखूंगा, पहले आप इसको थोड़ा सा देखिए। हरियाणा में 342 निजी और 2 सरकारी संस्थान वर्तमान में 2 वर्षीय जेबीटी कोर्स विद्यार्थियों को करा रहे थे। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह ने इस कोर्स को बंद करने के आदेश जारी दे दिए हैं। यहां पर जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट है, देख लीजिए। यहां पर सरकारी निजी संस्थानों में जेबीटी कोर्स बंद। हरियाणा के सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अब जेबीटी कोर्स नहीं होगा। सरकार ने 2023-25 सत्र से डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स बंद करने का निर्णय किया है। आप यहां पर देख सकते हैं डीएलएड जिसकी बात की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के कारण यह कदम उठाना पड़ा है। अब 4 वर्षीय कोर्स शुरू होंगे, डिप्लोमा की जगह विद्यार्थियों को डिग्री मिलेगी। प्रदेश में 342 निजी और 202 सरकारी संस्थान वर्तमान में 2 वर्षीय जेबीटी कोर्स विद्यार्थियों को करा रहे थे स्कूल। और तो कुल मिलाकर ये देख लीजिए, फिलहाल यहाँ पर जो बात की जा रही कि एनईपी 2022 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, उसके तहत जो है डीएलएड को बंद किया जा रहा है। फिलहाल के लिए अभी तो ये चंडीगढ़ से अपडेट है, लेकिन आगे जो है आने वाले 1 साल और 2 साल के अंदर तकरीबन पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, हर एक जगह पर डीएलएड को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जो एनईपी 2020 आई थी, उसमें यह बताया गया था कि अगर आपको कुछ भी यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग करनी है तो आपके पास जो प्रशिक्षण होना चाहिए वो 4 साल के लिए होना चाहिए। यहां तक कि 2 साल का जो बीएड है वो भी बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएलएड ही बंद होगा, 2 साल का बीएड भी बंद हो जाएगा और 2 साल का डीएलएड भी बंद हो जाएगा। और इन सभी के जगहों पर 4 साल का जो है प्रशिक्षण आप लोगों का शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हरियाणा का ही और चंडीगढ़ का है, पूरे भारत में जो है बहुत ही जल्द लागू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बात करें, एक और जो है अपडेट यहां पर निकल कर आई है कि एडीसी में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इसी माह जारी होगा। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों पर भर्ती होगी। कॉलेज प्रशासन इसी माह नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे। कुल 24 विषयों में यह भर्ती होनी है। कॉलेज में कला, वाणिज्य, विज्ञान और विधि संकाय मिलाकर कुल 32 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि सृजित पद 165 हैं। 24 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों में भर्ती होगी और इनमें सबसे अधिक 21 पद विधि संकाय के हैं। वहीं कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के 16 पदों पर भर्ती होनी है। प्राचीन इतिहास में 9 और फिजिक्स में 7 पद हैं। तो देख सकते हैं जो एडीसी में जो शिक्षक भर्ती है वो उसका विज्ञापन जो है इसी माह जारी कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है, आपको बता दें कल एसएससी ने एक छोटा सा कैलेंडर जारी किया है, जिसमें इन्होंने सीजीएल 2021 के स्किल टेस्ट के बारे में बताया, जो कि 4 जनवरी से 5 जनवरी 2023 के बीच कराया जाएगा। वहीं पर सीएचएसएल की बात करते हैं, जो कि आपका स्किल टेस्ट इसका 6 जनवरी को होगा। वहीं पर एक सबसे बड़ी भर्ती जो यहाँ पर एसएससी की तरफ से आती है वो है जीडी कांस्टेबल की भर्ती, जिसमें आपने देखा होगा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसको सीएपीएफएस बोलते हैं, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन जो है वो आपका 10 जनवरी से स्टार्ट होकर के 14 फरवरी तक ये आपका पेपर चलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। जो भी छात्र जीडी का फॉर्म डाले हैं, लाखों छात्र जो है फॉर्म डाले हैं, तो आप लोगों की जो डेट है वो जारी कर दी गई है। साथ ही साथ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का जो एग्जामिनेशन है, स्किल टेस्ट है, वो 15 फरवरी से 2023 से लेकर के 16 फरवरी 2023 तक होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल ये चीज मैंने बता ही दिया है कि सीजीएल 2021 भर्ती परीक्षा स्किल टेस्ट 4 और 5 जनवरी को होगा। अभी अभी हमने बता दिया और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा की जो है प्रथम प्रश्न की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। तो अगर आपने नहीं देखा तो इसकी उत्तर कुंजी को भी जाकर आप देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी भर्ती परीक्षा 2022 की उत्तर कुंजी एसएससी ने बृहस्पतिवार को जारी कर दिया है। अभ्यर्थी दिए गए लिंक पर अपने रोल नंबर और पासवर्ड से उत्तर कुंजी देख सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी 28 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से 100 रुपए प्रति प्रश्न शुल्क जमा कर आपत्ति भी जो है अपना दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद मिलने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नहीं होगा। तो 28 नवंबर तक जो है आप अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं।
अगली जो अपडेट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। आपको हम बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो है 51 लोगों को उत्तीर्ण हो गए हैं और 15 को जो है इसमें साक्षात्कार होगा, क्योंकि दोबारा इसका रिजल्ट आया है, पुनर्मूल्यांकन इसका हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में संस्कृत 2 और गणित अर्थशास्त्र एवं शारीरिक शिक्षा के एक प्रश्नों का अंक न जोड़ने से 51 अभ्यर्थी फेल हो गए थे। इनमें से 7 अभ्यर्थियों ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आयोग को गलती माननी पड़ी। हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने 4 विषयों के 5 प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन किया, तो 51 अभ्यर्थी जो हैं सफल हो गए हैं और अब जो है 15 तारीख को इनका जो है साक्षात्कार भी कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो अपडेट है वो अग्निपथ योजना को है। आपको पता है कि अग्निपथ योजना लागू हुए महीनों हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो इसके विवाद है वो थम नहीं रहा है। यहाँ पर बताया गया कि अग्निपथ योजना में संशोधन की जरूरत है। भारत सरकार द्वारा सेना भर्ती को लेकर शुरू की गई अग्निपथ योजना में वरिष्ठ सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी बदलाव की जरूरत समझते हैं। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल टी.एस. शेरगिल का कहना है कि बेशक सरकार जब कोई योजना लाती है तो उस पर गहन मंथन होता है, लेकिन अग्निपथ योजना में संशोधन की आवश्यकता है। मंगलवार को मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन के सिलसिले में प्रेस वार्ता के दौरान टी.एस. शेरगिल ने इस योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सेना को अस्थायी और समर्पित सैनिकों की जरूरत होती है, यह केवल रोजगार का माध्यम नहीं है। उन्होंने कहा कि एक सैनिक जब रिटायर होकर घर आता है तो उसके परिवार को पेंशन की उम्मीद होती है, यह उसका अधिकार है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना खराब तो नहीं है, लेकिन इस पर कई सवाल हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इस योजना से सहमत नहीं है। उन्होंने इस दौरान अपने सैन्य अनुभव को साझा करते हुए सेना के लिए समर्पित नौजवान सैनिकों की बहादुरी के किस्से भी बताए। उन्होंने कहा कि सेना का इतिहास अदम्य साहस और गौरव से भरा पड़ा है। मिलिट्री लिटरेचर फेस्ट जैसे आयोजन से उन सैनिकों को मंच मिलता है जिनकी गौरव गाथा कहीं दबी रह गई हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग परीक्षा वीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। परीक्षा वीर चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप परीक्षा वीर चैनल को तुरंत के तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जहां पर आपको मैं बता दूं कि सीटेट की क्लास चलती है, जहां पर सीडीपी का लगभग जो सिलेबस है कंप्लीट हो गया है। 1-2 टॉपिक और बचा है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करा देंगे। ईवीएस आपकी लगभग कंप्लीट हो गई, बस 1-2 टॉपिक जो है ईवीएस का भी बचा है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और 2 दिनों के बाद में आपकी जो है मैथ्स की जो पेडागोजी है वो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वो भी आपको वहीं पर मिलेगी। ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री चलती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास चलती हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया परीक्षा वीर चैनल को, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप लोग परीक्षा वीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका पेपर भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसा ना हो कि पेपर स्टार्ट हो जाए और आप चूक जाओ और इतनी बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है आप उसका लाभ जो है ना पा सकें। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो फिलहाल हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, किसी अच्छी अपडेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। सीटेट का एग्जाम नजदीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए और परीक्षा वीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।